नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक और स्पेशल वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सभी को यह बताने वाला हूं कि आप यदि इन 5 पौधों को अपने घर में लगा लेते हैं तो पैसे की कमी आपके जीवन में कभी नहीं होगी। यकीन मानकर चलिए, मेरा संपूर्ण रूप से आपसे यह वादा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वीडियो में अंत तक मैं आपको संपूर्ण रूप से सरल भाषा में इस जानकारी को समझा दूंगा। और यकीन मानकर चलिए, यदि आप इन 5 पौधों को लगा लेंगे तो कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। मेरे इस बात का विश्वास आपको तभी होगा जब आप को करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आपको बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पौधे लगाना बहुत शुभ होता है। ज़्यादातर लोगों को ये बात पता है कि घर में मनी प्लांट लगाने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनी प्लांट के अलावा भी कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको घर में लगाने से या फिर घर के आसपास लगाने से धन की कमी कभी भी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में चर्चा करेंगे, पर आपसे निवेदन मेरा यही रहेगा कि वीडियो में अंत तक अपना सहयोग जरूर बनाकर रखें, जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए जानते हैं उन 5 पौधे के बारे में। देखिए, पौधों को ना सिर्फ घर की खूबसूरती बनाने के लिए बल्कि घर की सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि पौधों को केवल हरियाली के रूप से नहीं बल्कि घर की सुख समृद्धि के लिए भी इससे देखा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पौधे लगाना बहुत शुभ होता है। ज़्यादातर लोगों को ये बात पता है कि घर में मनी प्लांट लगाने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनी प्लांट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें घर या गार्डन में लगाने से या घर के आसपास लगाने से धन की कमी नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं उन पेड़ों के बारे में, उनको कैसे लगाना है इसके बारे में भी जानेंगे। बस आपसे निवेदन यह है कि यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो अब अंत तक भी जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला जो है हमारी श्रृंखला में दोस्तों, वह है अनार का पौधा। अनार ना सिर्फ स्वाद सेहत के लिहाज से बेहतर होता है बल्कि इसका पौधा आर्थिक मोर्चे पर इंसान को समृद्ध बनाता है। घर के सामने अनार का पौधा लगाने से कर्जों से मुक्ति मिलती है। अनार का पौधा लगाते वक्त ध्यान रहे कि इसे घर के अनगेय कोण या दक्षिण पश्चिम में ना लगाएं। अनगेय कोण यदि आपको नहीं पता है तो आप घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं या किसी पंडित पुराने से पूछ सकते हैं जो शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। देखिए, जो सारी चीज़ें अपने शास्त्र में, जो व्यक्ति अपने शास्त्र में रहकर अपने कर्म को करता है, यानी कि अपने शास्त्र में रहते हुए अपने कर्म का निर्वहन करता है, ऐसे व्यक्ति को अभी असफलता हाथ नहीं लग सकती। यदि वह पापाचरण नहीं करता, अपने शास्त्र के द्वारा बताए गए विधि विधानों का पालन करता है, पूजा पाठ करता है, नाम जप करता है, तो वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। शास्त्र में जो चीज़ें बताई गई हैं उनका पालन निश्चित तौर पर करना चाहिए। आइए जानते हैं अगले पेड़ के बारे में कि अगला पेड़ कौन सा है। अगला पेड़ जो दोस्तों है वह है बांस का पेड़। घर के सामने बांस के पौधे का होना भी बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अगर इसे ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व या फिर उत्तरी दिशा में लगा दिया जाए तो घर में पैसों की बरसात होने लगती है। घर के सामने बांस का पौधा आपको कभी कंगाल नहीं होने देगा। यकीन मानकर चलिए, यदि आपके घर के सामने बांस का पौधा लगा है तो वह कभी आपको कंगाल नहीं होने देगा। अब बिल्कुल आपको गेट के पास नहीं लगा देना है, थोड़ा इर्द गिर्द उसके लगा देना है, जैसे आपका बैलेंस बने। अब देखिए, हम एक वीडियो में तो सबको समझा नहीं सकते क्योंकि सबके घरों का जो नक्शा और स्ट्रक्चर है वह अलग अलग होगा। इसलिए घर के आगे जो है तो पौधे का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगले पौधे के बारे में चर्चा करें इससे पहले चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला जो पौधा रहने वाला है मित्रों, वह रहने वाला है दूब का पौधा। बहुत से लोगों को आज के मॉडर्न युग में इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो इस चीज़ को जान लें कि दूब का पौधा यदि आप गार्डन या घर के सामने दूब का पौधा उगाते हैं, देखिए घास टाइप में होता है लेकिन इसका इस्तेमाल पूजा पाठ के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो यदि आप अपने गार्डन या घर में के सामने दूब का पौधा उगा लेंगे तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। घर के सामने दूब का पौधा लगाने के और कई फायदे होते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी घर के सामने इसको लगाना शुभ माना जाता है। घर में हमेशा सुख शांति का माहौल भी बना रहता है। इसके बाद अगर हम अगले पौधे की अपनी बात करें तो हमारा अगला पौधा जो है वह है, वास्तुशास्त्र में बेल के पेड़ को भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इससे जो बेलपत्र निकलती है वह भगवान शिव को अर्पित होती है, जिसके कारण से इसकी और भी ज़्यादा मान्यताएं होने लगती हैं। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेल के पौधे में भगवान भोले शंकर का वास होता है और जिस घर के द्वार पर स्वयं भगवान विष्णु की नज़र हो वहाँ कभी तंगी और कंगाली नहीं रहती है। बेल का पौधा लगाने से आपके धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। खर्चों के बोझ से कभी आपके घर का बजट नहीं बिगड़ेगा।
तो इनको आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद मनी प्लांट तो हर घर में आप लगा सकते हो। उसको लगाना बहुत आसान होता है, खासकर जो लोग शहरी रहते हैं, किराए से घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, वह इन सब चीज़ों को कहाँ से लगा सकते हैं। तो उन लोगों को क्या करना है कि मनी प्लांट लगाना है। घर में धन समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनी प्लांट का पौधा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यह पौधा जितनी तेज़ी से बढ़ता है, घर में उतनी ही तेज़ी से धन आता है। तो इस पौधे को तो सभी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा शहर में रहते हैं, फूल पौधे नहीं लगा सकते हैं, और एक चीज़ करें कि जहाँ भी रहें, जिस भी स्थिति में रहें, तो भगवान के नाम का जप करने लगे। भगवान के नाम के जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि आपके बड़े से बड़े कर्मों का वह निवारण कर देंगे, यानी कि बड़े से बड़े आपके पाप कर्मों को वह पुण्य में परिवर्तित कर देंगे। इसलिए नाम जप करें। मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। यदि आप इसके साथ इनका भी पालन करेंगे तो आपको कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही कभी सुखों की कमी होगी। सबसे पहले चीज़ है आपको मांस नहीं खाना है। दूसरी चीज़ आपको शराब मदिरा नहीं पीना है। तीसरी चीज़ पराई स्त्रियों की ओर आपको नज़र नहीं डालनी है। और चौथी चीज़ जो है वह यह है कि जो चीज़ें आपको पाप लगती हैं, यानी कि पाप की श्रेणी में आती हैं। अब आप इतने बड़े तो हो गए होंगे कि आपको पाप और पुण्य में अंतर पता होगा। तो जो चीज़ें आपको पाप लगती हैं वह आपको भूल कर भी नहीं करना है। साथ ही शास्त्रों में वर्णित सभी नियमों का पालन करना है। इसके साथ खूब ज़्यादा नाम जप करना है। धीरे धीरे आपको नाम जप में जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी सारी समस्याएं अंत होती जाएंगी। और नाम जप के प्रति आपको लालची होना, यानी कि लालच लाना है अपने अंदर कि हम जितना ज़्यादा नाम जप कर सकें, जितना ज़्यादा नाम जप कर सकेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा। तो इन सभी चीज़ों के साथ यदि इसको भी किया जाए तो सोने पर सुहागा, जैसे कि एक कहावत है, वैसा होगा। इसलिए अपने जीवन में नाम जप को अवश्य ही जोड़े, क्योंकि आजकल के इस दौर में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अच्छे से पूजा पाठ कर सके। इसलिए नाम जप का सहारा आप ले सकते हैं। नाम जप आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। और कलयुग में नाम जप का जो है तो अर्थ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पहले के युग में ऐसा हुआ करता था कि जब योगी ऋषि 10-10 हज़ार वर्ष, 1-1 हज़ार वर्ष कड़ी तपस्या करते थे, तब उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग की ऐसी माया है कि आपको केवल नाम जप करने से भगवान के सारे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। मैं ऐसा रखता हूँ सभी जानकारी आपको पसंद आई गई होंगी और समझ में भी आ गई होंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।